देखिए, एक ईवीएम की जो सेटिंग है और एनडीए इंडिया गठबंधन का जो एक निचोड़ आया है सामने कि मतलब जनता एक फुटबॉल है और इस फुटबॉल से कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से खेल रहे हैं। हमारे लोग इस बात को समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हो क्या रहा है। अच्छा, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, तिरस्कृत है, और फिर भी 85 वाले भी जो मनोवादी राजनीतिज्ञों का षड्यंत्र है कि पहले से ही शोषक वर्ग भी रहा है, मतलब शोषण भी करता है और शासन भी करता है, मतलब शोषण और शासन दोनों ही करता है वो, और फिर भी सत्ता में बना हुआ है। ईवीएम के खेल को नहीं समझ पा रहे, इनकी ट्यूनिंग को नहीं समझ पा रहे। जब तुम जनता के बीच में लोकप्रिय और जनता तुम्हें चाहती है तो तुम बार बार मतलब जो है सत्ता में आ सकते हो, तो तुम ये गठबंधन, महागठबंधन, इंडिया एनडीए गठबंधन की क्या जरूरत पड़ गई। ये कुछ ऐसे हुआ कि बहुत सारी नदियां जाके मिल गई समंदर में, यानी बीजेपी एक समंदर है और उसमें जाके शामिल हो रहे हैं सारे मिलके। क्या कहोगे सर इन सारे मुद्दों पर ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय? हाँ, जो वर्तमान समय है, मैं सबसे पहले जय भीम और जय भारत, जय भीम जय भारत जी। जी, उन लोगों को, उन समर्थकों को, देश के समर्थक हैं, उनको मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा उनको देता हूँ, शाबाशी देता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ जो लड़ रहे हैं, जो लड़ेंगे भी आगे। क्योंकि ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये 10-20 साल की लड़ाई नहीं है। ये जो मोमेंट है, ये बाबा साहब का जो फोटो लेके घूम रहे हैं आज दलाल, तो बाबा साहब को हताश तो इन्होंने किया। जो अब गांधी को गाली देते हैं, गांधीवादी हैं ये जो दलाल बाबा साहब के सामने आए, जैसे ये जगजीवन राम, जगन्नाथ पाड़िया, मोहन दारिया, जोगेंद्र मकवाना, हिरालाल पासवान, मुरली पुराने दिखाने। अच्छा, एक बात आपकी बात से याद आया, एक बात पूरी होने मेरी। जी जी। तो ये जो मोमेंट है बीएसपी का, ये ऐसा नहीं है। देखो, इनको इतना खतरा था, भाजपा से ज्यादा इनको खतरा ये बीएसपी के विरोधी हैं, भाजपा वाले नहीं है। ये ज्यादा है, ये जो बैकवर्ड है मनोवाद को, ये जो जाट, गुज्जर, लोधे, कुर्मी, पटेल, यादव, लिंगायत, बनियार, ये लम्मा, ये कम्मा, रेड्डी और ये पटेल वटेल, तो मनोवाद को तो ये ढो रहे हैं, मनुवाद को भी ढो रहे हैं और जो बहुजनों के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। तो इनको क्या दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता हालात क्या हैं? नहीं, हालात इनके जो खून में है ना, ये नमकराम में है, ये बीएसपी के, हाँ, बीएसपी को रोकने के लिए। तो ये अब तो सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। जी, सामाजिक परिवर्तन जो लोग कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करो, एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करो। वो झूठ है ना, जो पार्लियामेंट को लेकर, जो उसको संविधान लेके घूम रहे हैं ना चोर, ये हाँ, इन्होंने कितने अमेंडमेंट करे। आज भाजपा से पहले तो बहुत कर रखे हैं, भाजपा ने भी कर रखे, भाजपा वालों ने भाजपा से पहले भी कर रखे, मतलब वही होगी ना, कांग्रेस बीजेपी ये सभी कर रहे हैं। भाजपा को कहते थे साहब खड़ा सांप, खड़ा हुआ सामने। और ये जो कांग्रेस और दूसरी पार्टी है आस्तीन का साथ, संविधान को माना क्या कांग्रेस ने? कभी नहीं माना जी, संविधान को नहीं। वो तो खुलेआम कहते हैं हम तो नहीं मानते, वो तो तिरंगे को भी नहीं मानते। तो अब तो ये जय भीम के नाम पे, बाबा साहेब के नाम पे और संविधान को बचाने के नाम पे ही सत्ता में आए हैं इंडिया गठबंधन। ये चोर है सारे। ये बीएसपी को रोकने के लिए बाबा साहब ने, कांशीराम साहब ने कहा था कि 500 पार्टी एक हो जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा 500 पार्टी एक हो जाएंगी, एक बहुजन समाज पार्टी अकेले के सामने। और वो अब हो चुका है। पार्टी में नीचे गांव स्तर पे आ जाओ, सामाजिक स्तर पे आ जाओ, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो कानून जो पुलिस है ना, देश सामाजिक पुलिस जी, हमारे को ठोकती है, जो सुनो, जो सामाजिक पुलिस कहते हैं उसको जी, जो इनको गरीब लोगों को ये जो चूड़ा चमार कंदर दोना लोहार नाई दबी, इनकी जो ठुकाई करती है, और ये अलगी चमारों के साथ है नहीं,
जी अभी कितने कांड हो रहे हैं, कितने वाल्मीकियों के कितने जितने कांड हुए हैं सारे बसपा ने संभाले, और जी ये बिल्कुल बिल्कुल तैयार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की बड़ी भूमिका रही है समाज में, लेकिन समाज फिर भी नहीं समझ पा रहा है, पहचान नहीं कर पा रहा है। नहीं, हमने जो चुनाव लड़ा है ना यहाँ पे, जी वोट भी दिया, हमने खर्चा भी करा है यहाँ पे, जाटों को, ब्राह्मणों को, बनियों को, राजपूतों को, चौहानों को, हमने पंडितों को, सबको चुनाव लड़ा ली यहाँ दिल्ली में, बरेली में भी। जी जी जी। तो हमने क्या जातिवाद कर दिया? लेकिन उनको जब हमारे ही, अब तो किस किस की हो मैं बताओ, जी जो हमारे ही आदमी है वही दिख रहे हैं। कबीर का नाम लेके जो साहू जी महाराज गुरु नगाना, कबीर दास का, रविदास का, दादू पलटू सुंदर मतलब दास, हमारे भारतीय जो संत महापुरुष हैं हमारे बहुजन समाज के, उनका नाम लेके अपने ही समाज को ठग रहे हैं। चौपालों में इन्होंने हरामखोरों में तस्वीर लगा रखी है, बाबा साहब जोधपुर फूले, साहू जी महाराज गुरु नगाना, मानवर काशी राम साहब, और ये दादू पलटू सुंदर दास जो जिसको फांसी लगाई थी वहाँ इंग्लैंड में, उसकी भी तस्वीर लगा रखी है। लेकिन यहाँ वोट बेच रहे हैं, हरामखोर बताओ। जी तो वोट बेचने के साधन बना लिए। और साहब ने कहा था कि पहले कहा था 25 साल पहले कहा था हमारे से 12 नंबर पर कि यूपी के इतने आदमी हैं, इतने सक्षम हैं दिल्ली में आए हुए, और केवल वो वोट दे दे तो 40 सीट जीत जाएंगी। लेकिन मैं आपने कह रहा ये हूँ बात ज्यादा पहले है। भी कई बार कही है, लेकिन लोग शायद समझ नहीं पाए आपकी इस बात को। नहीं, छुप गए यहाँ का, यहाँ से ठाकुर ब्राह्मण बन गए सारे, जितने भी यहाँ छुप गए ना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, केरल, वहां से भागे हुए पिट पिट के आए यहाँ, तो यहाँ सारे राजपूत बने हुए हैं। जी जी जी। ये है मामला, असली जड़ ये है। और वो नाम बदलेंगे, काम नहीं बदलेंगे, क्योंकि साहब ने कहा था जब तक सामाजिक सुधार नहीं चाहिए, कि मकान का सुधार करते रहे, लीपा पोती करते रहो, एक दो ईंट टूट गई न लगा दो, फिर लगा दो, फिर लगा दो, जब तक ये बेड़ बुना नहीं होगी, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, बुनियाद खोद कर जब तक दूसरी बुनियाद नहीं रखी जाएगी, तो ये सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। के टुकड़े इन्होंने करवाए। अगर अंग्रेज होते ना यहाँ पे ये हालत होती लोगों की। जो अंग्रेज अगर जिन्होंने काम करे यहाँ पे, इतने काम करे, इतने करे, और ये नमक हराम उनके पीछे पड़ गए जी। और जो हरामखोर आए थे यहाँ मौज मस्ती ले रहे थे, तो उनको ये ब्याह शादी कर रहे थे अपनी बहन बेटियों की, उनको उनसे ये राज्य थे। जो उन्होंने काम करे, कानून बनाए, शिक्षा का बहुत काम करा, लाड मकाले, डिग्रेली, गिलादस्टन, पामस्टन, और ये मैकलोड, बहुत काम करा इन्होंने। सड़कों का काम, शिक्षा का काम, स्कूलों का काम, 1919 का संविधान, 1935 का संविधान, 1947 का संविधान, बहुत सुधार करा उन्होंने। तो सब ये इनसे चिढ़ गई है, तब इन्होंने भगाए थे। जी। और एक थोड़ा आवाज डाउन हो रही है, आप आवाज तेज कर सकते हैं क्या अपनी? ये इधर कूलर चल रहा है। अच्छा अच्छा जी। चलो मैंने इधर कर लिया ये। जी। अच्छा, एक मतलब जो अभी मतलब जो एडवांस में एग्जिट पोल के नतीजों से ही ये सरकार की घोषणा कर रहे हैं कि मोदी जी जीत गए, तीसरी बार हैट्रिक ये और वो, और 4-6 महीने से तो इनकी जो है गोदी मीडिया पे ये बार बार अनाउंस कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए के विज्ञापन भी दे रहे हैं सत्ता में होने के बाद में भी। भारत का प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं जानता, वो प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, पहला प्रधानमंत्री है शायद जो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा है इतनी जोरों से। ये धरती पे पहला है। और देखो, ये जो मोर्चा बना रहे थे, वो तो राजीव का लड़का घूम रहा इधर साउथ में, कभी कहीं कभी कहीं, और 3 मीटिंग इनकी हो चुकी थी दिल्ली में, गुजरात में, और इधर बिहार में, बंगाल में, कहाँ मीटिंग हुई। बीएसपी का नाम लिया नहीं, बीएसपी के बिना मीटिंग करेंगे, जिसका 20-22% जनाधार था। जी जी। अब जो है मतलब अपनी सरकार बना सकता है, हर क्षेत्र में अपनी सीट ला सकता था,
और हाँ बहुजन जी। समाज पार्टी का कैंडिडेट, लेकिन मतलब फिर भी है ना जो नतीजे जीरो पे आ जाते हैं। क्या मूल कारण है, क्या मूल रहस्य है, क्या ईवीएम में राज छुपा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ये मशीन जो में? ये जो जातिवाद है, हम्म। ये जातिवाद हिंदुओं में नहीं है, हम्म। सब में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, नहीं, सिखों वो में। तो ये बात समाज में, ये बात बार बार सामने आती रहती है, ये छवि बार बार दिखाई देती है कि हाँ, जातिवाद है भारत में, और हर समाज का हर इंसान जातिवाद कर रहा है। कोई भी धर्म ले लो, किसी को भी ले लो, हाँ, सब में जातिवाद है। क्रिश्चियन में चले जाओ, वो दलितों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, स्पेशल छाप हाँ। छोड़ते हैं। मुस्लिमों में चले जाओ, वो भी यही काम करते हैं। लेकिन एक दलित समाज ऐसा जो किसी से भेदभाव नहीं करता, सबको इंसान समझता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबको जीने का अधिकार देता है। तो ये जिम्मेदारी मानता है ना, टुकड़े जो किसने करवाए, हम्म। जो टुकड़े करवाए हैं, ये जो जातिवादी व्यवस्था, जातिवादी प्रणाली है, व्यवस्था, उसको कायम रखना चाहते हैं। हाँ, ये टुकड़े कायम रखना करने के चाहते लिए। हैं। जनता एक फुटबॉल है जो कांग्रेस और बीजेपी के पाले में ठोकरें खाती रहेगी। क्या कहोगे सर इस बारे में? मैं कहूँगा ये दो तीन पार्टी नहीं है, हम्म। इनकी 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 सोच तो एक है, सोच एक है, बिल्कुल विचारधारा एक है। विचारधारा एक है, एक ही काम करना चाहते क्या हैं। अब जो सरकार जीतेगी, जो लोग जीतेंगे और सरकार में आएंगे, क्या वो दलित विरोधी नहीं होंगे? पक्के होंगे 100%। मतलब दलित विरोधी ही रहना है उन्होंने। ये बिका हुआ, ये तो एससी एसटी समाज का भला नहीं होने वाला, लोगों ने मणिपुर भुला दिया, तमाम जो हत्याकांड हुए हैं वो भुला दिए, सब भुला दिया। अंजलि हत्याकांड भुला दिया, मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड भुला दिया, वे रोहित वेमुला हत्याकांड भुला दिया। हत्या ही कहेंगे उसे, मजबूर किया गया ना। हत्या तो अब भी हो रही है, जी। अब भी हो रही है, वाल्मीकियों में हो रही है, अब भी इनको बीएसपी हर जगह हो रही है सर, आए दिन। वो अभी एक पिछला मुद्दा हमने आपसे ही रिकॉर्ड किया था कि जो उस राजस्थान में उस बच्चे को कुछ लोगों ने मिलकर फांसी पे लटका दिया था। नहीं, अभी एक लड़की मारी है, उसका मार दिया वो अहिरवार समारोह में, जो उसका चाचा मार दिया, भाई मार दिया, जी। वो लड़की भी मार दी थी मध्य प्रदेश में। जी जनाब, एक बात विशेष रूप से बताइएगा कि साथ में हमारे साथ में किशोरी लाल मौर्य जी, बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। फोन पर बात हो रही है, आवागमन में समय जाया होता है, इसीलिए मैं फोन पर ही कुछ बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ताओं से, दिग्गज पुराने कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ, जनता के लिए, समाज के हक में। क्या क्या गलती रही है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं पर भी नजर नहीं, बिल्कुल कहीं पे दिखाई नहीं गई, और जो है जन समर्थन बहुत ज्यादा है। वो समय आने पे बताएंगे कि क्या और कैसे। तो फिलहाल बात करते हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजों पर ही ये एडवांस में लड्डू बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से क्या घोषित करना चाहते हैं कि चमत्कारी है ये लोग, इनको एडवांस में पता चल जाता है, या इनकी ट्यूनिंग सेटिंग इतनी जबरदस्त है कि भाई इन्होंने तो आना ही है, जैसा कि पहले ही एडवांस में चेतावनी दे रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि भाई 400 पार, और वो बात बिल्कुल सत्य सटीक निकल भी रही है। तो क्या ये भविष्यवक्ता है क्या? ये जो है, इसमें विरोध करने के बजाय कांग्रेस ने कितना विरोध करा, बताओ कब करा है इसका? अभी ये संविधान बचाने के नाम पे एनडीए गठबंधन की जो बात संविधान की धज्जियां तो कांग्रेस ने उड़ाई है ना, हाथ में लेने से संविधान। अगर ये संविधान की रक्षा करते तो अब तक देश कहाँ कितना मजबूत हो जाता। जी, कहीं नजर आ रहा है ऐसा कि बीएसपी, जो बीजेपी की एक धब्बा लगाया गया था, एक कलंक लगाया गया था, एक जो बीएसपी को नस्तबून करने के लिए या अपना वजूद बचाने के लिए बीजेपी को ये कहा, बीजेपी के बी पार्टी बताएगा, टीम बी बताएगा बीएसपी को। इस पर क्या कहेंगे सर? और जो कांग्रेसी उसके बाद में जो ये जब कहा था एक महीने पहले, कितने चले गए कांग्रेस में और भाजपा में, वो काम भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और इतना अदला बदली आपस में करते रहते हैं उस पार्टी के उसमें। हाँ, लेकिन तो सर महत्वपूर्ण सवाल का सर ये जवाब दो ना, आप ये बताइए ना कि जो बीएसपी है बीजेपी की टीम बी है क्या? कहीं नजर आ रहा है ऐसा? बी टीम तो ए टीम का, बीजेपी बी टीम है, ए टीम है कांग्रेस। अच्छा, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ। ए टीम, नंबर 1 टीम, बाबा साहब हमारे सबसे बड़े
महायोद्धा है ना। जी जी तो जी। बाबा साहब का विरोध सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। बाबा साहब ने 1952 में इस्तीफा क्यों दिया था? जी। तो दलाल तभी तो गए थे भाजपा के, इनके कांग्रेस के चक्कर में। जो दल्ले थे, समाज को बेचने वाले थे, जिनके कीड़े पड़ गए, मर गए, वो खानदान नष्ट हो गए, उड़ गए, तो बाबा साहब के विरोध में गए थे और कांग्रेस के कुत्ते बन गए थे। जी, आज भी है क्या ऐसे लोग? कांग्रेस, ये जो केजरीवाल है, ये कांग्रेसी तो है सारे। हाँ हाँ बिल्कुल है जी। जब इन्होंने अपना वजूद खतरे में पाया तो इन्होंने नई पार्टी बना दी आम आदमी पार्टी के नाम से 2013 में। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, इरादे वही हैं। ये इसने कितनी बार कहा कि मेरा बाप तो भाई आरएसएस का है। कितनी बार कहा इसने। पहले इन्होंने कहा था कि इनके पिताजी जेल गए हैं, केजरीवाल जी के, दिल्ली एमसीडी चुनाव जीतते ही ईवीएम के दम पे, और अब फिर मतलब जो है केजरीवाल जी खुद जेल गए। इरादों में बदलाव नहीं आया। ये सत्ता की लड़ाई है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं है। ये इनकी सत्ता की लड़ाई है। मुलायम की जो थी लड़ाई, मुलायम की लड़ाई थी हिंदू मुसलमान की, तो उसी का उसने भाजपा को फायदा करवाया और भाजपा से ही मिला रहा। अब भी ये मिले हुए सब, ये मिले हुए आदमी हैं। इनको व्यवस्था परिवर्तन नहीं करना बिल्कुल भी, बस नाम बदलना है पार्टियों के, नाम बदले पार्टियों के और अपना काम चलाए जी। 5 साल से देखो, गुजरात में, राजस्थान में और 7 जगह जो सरकार बनाई थी कांग्रेस ने बनवाई थी, तेलंगाना और इसमें राजस्थान में, हरियाणा में और जी इसमें मध्य प्रदेश में, कितनी जगह 7 प्रांत में, इसमें उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने खुलेआम समर्थन दिया 10-10, 12-12, 15-15 लोगों ने। मध्य प्रदेश में नहीं बनवाई कई बार। तो कांग्रेस भाजपा कहाँ है? सबसे पहले तो ये जो गलतफहमी है इसे निकालो जी। ये 2 पार्टी नहीं है, एक ही नाम बदले हुए। ये बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए, ये जो एक तो मूर्ख आदमी है, एक लालची है, लालची जी जी, जान पूछ करके भी डूबते हैं वो जी। हाथ कुछ नहीं लगता। हमने किसको नहीं लड़ाया दिल्ली में, तो सब सारा समाज लड़ाया, वाल्मीकि लड़ाए, ये साहसी भी लड़ाए हैं, गडरिये लड़ाए, पाल लड़ाए, वाल्मीकि लड़ाए, जाट लड़ाए, बुद्ध लड़ाए और ये बनिया ब्राह्मण सब लड़ाए हमने, तो चौहान लड़ाए जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि दोनों पार्टियां मतलब जो है एक ही हैं, चेहरे अलग अलग हैं, मतलब नाम बदलने से कुछ नहीं होता, इरादे एक ही हैं कि दलित विरोधी लोग हैं ये। हाँ जी, परिवर्तन नहीं चाहते ये परिवर्तन नहीं चाहते। जो आपके सामने जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है वो उन लोगों की हैं जो ये तो दलाली खा रहा है, ये तो मोदी तो कांग्रेस ने नहीं खाई दलाली जी। कांग्रेस के 137 मंत्री हैं अब के साथ में। ये अलग पार्टी नहीं है। ये जो मीडिया है, दलाल मीडिया तो भड़वा है, वो तो दलाल इसकी ड्यूटी में है, वो इसकी ड्यूटी में रखा है जी, मोदी की और इसकी, है ना। तो जो मीडिया है वो बकता रहता है बस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं सर आपको बात बताना चाह रहा हूँ। मैं जब हमेशा फील्ड में रहता हूँ, जब मैं देखता हूँ, मैं कांग्रेस वालों से सवाल करता हूँ, मैं कांग्रेस के इंटरव्यू कम करता हूँ, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना के बराबर अटेंड करता हूँ। वजह एक ही, ये सब एक ही है। जब मैं उनसे पूछता हूँ बीजेपी के खिलाफ कोई कठिन मेरा सवाल होता है, जटिल सवाल उनसे पूछता हूँ, तो वो उसका रिप्लाई नहीं देते, जो सवाल बीजेपी के मुंह पर जाकर लगता है बिल्कुल गहरे सवाल पर कांग्रेस वाले चुप हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। क्या कारण है? यहीं से शक होता है। मेरे पास वो वीडियो प्रमाण के रूप में मौजूद हैं जो इंटरव्यूज मैं फील्ड में कर रहा हूँ, और भी मीडिया वहां खड़ी हुई है, तो वो वहीं पे भी इंटरव्यू क्लोज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये शक नहीं है, ये शक नहीं है। मैं आपको कितनी बार बता चुका, ये जो सरकार गिरी थी ना, न्यूक्लियर रिएक्टर पे गिरी थी जी, तो कांग्रेस सरकार गिरी तो बहन जी का नंबर आ गया। तो अडवाणी ने मीटिंग ली, अडवाणी ने जो तो अडवाणी थे, एक ये था, ये दलाली करता था, ये जो राजपूत था जो अमर सिंह, एक हिंदुस्तानी था जो जेल में, तो ये दे दिए, पुलिस से दे दिया।
इधर का झारखंड साइड का जो 4-5-6 करोड़ रुपए जो पकड़े थे पार्लियामेंट में उछाले थे जी। और फिर सरकार बना ली। न्यूक्लियर एक्ट पे गिर गई थी सरकार सरदार की, और कांग्रेस ने बनवा दी और सरदार जी से बुलवा दिया। तो मतलब सरदार जी से बुलवा दिया कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आरक्षण दिया जाएगा। जब सरकार बन गई 2 बार तो फिर मना कर दिया, क्योंकि ये कांग्रेस से जो राजीव का लड़का है ना, ये बहुत पक्का है। ये चाहता है, ये कांग्रेस चाहते हैं या तो भाजपा रहे या कांग्रेस रहे। बिल्कुल। तो ये इनकी गहरी रणनीति, गहरा षड्यंत्र हम लोग समझ क्यों नहीं पाते, इतनी हार खाने के बाद में भी, इतने जुल्म सहने के बाद में भी। तो देख लो, तो जनता की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसका विरोध किया जाए कड़े स्तर पर। जो मेरा संदेश है आज का, ये बसपा का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, समय लगेगा। जनता का नुकसान है, आम आदमी का नुकसान है, लोकल पर्सन का नुकसान है। आम आदमी का, इन्हीं का नुकसान होगा ना जो समझ नहीं रहे। जी, जो समझ नहीं रहा, जो आज भी आंखें नहीं खोलना चाहता अपनी। ये जो मोमेंट है ये रुकने वाला नहीं है। ये बहन जी के बाद बीएसपी का मूवमेंट नहीं रुकने वाला। बीएसपी लगातार सक्रिय रहेगी, पहले भी सक्रिय थी और अब भी, और एक ना एक दिन बीएसपी भारी बहुमत से आएगी और ईमानदारी से आएगी। हजारों साल उन्होंने शोषण किया है, सब चीज पे कब्जा किया है ना। तो अब ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। जिसे बिकना तो बिक जाओ ना, हम किसे रोक रहे हैं? विधानसभा 2025 की क्या तैयारी है सर? अरे साहब, अभी तो हम रो पीट रहे हैं ना। अभी तो हार से निकलने की बाहर कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये हार देखो, मैंने कहा था कि एक एमएलए था यूपी में, है ना, और इतना संघर्ष हुआ। ऑल इंडिया में कितना संघर्ष बीएसपी के लिए हुआ। कांग्रेस ने भी संघर्ष किया, सारी पार्टियों ने संघर्ष किया है बीएसपी को पीछे करने के लिए। जी। भाजपा से ज्यादा तो कांग्रेस ने किया है। भाजपा से ज्यादा ही इसमें करा है कांग्रेस ने। अब 5 साल कांग्रेस, 5 साल। तो ऐसा लगता है आपको सर, प्लीज बुरा मत मानेगा, इस बात का जवाब दीजिएगा सटीक, क्या आपको ऐसा लगता है बीजेपी दूध की धुली हुई है? बीजेपी दलित विरोधी नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है दोनों में से कोई भी कम नहीं है, वो उससे बढ़ के, वो उससे बढ़ के, जो कम उससे रह जाती है वो पूरी करता है। मैं 2 कब कह रहा हूँ, मैं 2 तो कहता ही नहीं, एक ही है। आप ये देखो ना, आप सुनो, हरियाणा में सरकार किसने बनवाई? भाजपा की, कांग्रेस ने। राजस्थान में किसने बनवाई? कांग्रेस। गुजरात में किसने बनवाई? तेलंगाना इसमें किसने बनवाई? जी। और मध्य प्रदेश में किसने बनवाई? उत्तराखंड में किसने बनवाई? कांग्रेस ने तो बनवाई है। और 5 साल कांग्रेस, वो इसी चक्कर में बनाते हैं 5 साल तुम और 5 साल हम। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। केजरीवाल ने नाम बदल रखा, क्या हो गया उससे? नाम बदल देते हैं बस। और हमारा समाज, ये जो जातिवाद है, ये बहुत ही गहरी चीज है, धर्मवाद में है। धर्म वरम कुछ नहीं है जातिवाद के सामने। ये जाति सबका बाप है। धर्म दिखावटी है, धर्म कुछ नहीं है, धर्म है ही नहीं। बिल्कुल, धर्म के नाम पे यह धर्म है। धर्म के नाम पे किसी कुकर्म करो, अत्याचार करो, जुल्म जास्ती करो, तो उसको ये धर्म मानते हैं। बाकी यहाँ जातिवाद है, जातिवाद। भारत इसी में बर्बाद है। हाँ जी। चलिए, कैसे करोगे सर? वायरल कर दो साहब। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के पुराने और दिग्गज कार्यकर्ता किशोरी लाल मौर्य जी, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध एंड जय भीम संसार यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने समाज में जागरूकता फैलाइए। बताइए लोगों को, ये जरूरी है कि जो भाजपा और कांग्रेस है वो एक ही है, अलग नहीं। कभी वो सत्ता में, कभी वो सत्ता में, ईवीएम के दम पर। ठीक है सर, शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। ठीक सर, जय भीम। जय